खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आई हेट दिस, इट साउंड सो क्रिंज, बोरिंग, ओल्ड फैशन बिकॉज इट डजंट गिव यू द डोपामिन हिट। तो कैसे हो आप लोग? साल था 2019। ये होता है इंट्रो। सो देखो गाइस, ये वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, वो एक्चुअली उनका दिमाग में शायद आया होगा और उन्होंने डाल दिया, चल भी गया। तो एक अच्छा हुक है, यूनिक है, फनी है, इट्स गुड, बट उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, बट इट्स गिव यू द डोपामिन हिट व्हेन आई जस्ट फोकस्ड ऑन दिस वर्ड। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इट फ्लिक माई माइंड, मुझे अंदर से एक इंसाइट आया, दिमाग में हिट हुआ। हम नॉर्मली किन को रिस्पेक्ट देते हैं? जो हमसे कोई ना कोई चीज़ में ऊपर है, चाहे वो हाइट हो, लुक्स हो, पैसा हो, स्किन हो, कोई भी चीज़ जो हमारे पास कम है, हमारे पास नहीं है और उनके पास ज़्यादा है, उनको देख के हमारे अंदर अचानक से एक इनसिक्योरिटी और जेलस फील आ जाता है और हम उनको इसी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। हम बस इसी चीज़ के लिए उनको खुद से बेहतर समझते हैं, उनको खुद से ऊपर समझते हैं, उनको सर पे चढ़ा लेते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि किसी को रिस्पेक्ट मत दो, मैं बोल रहा हूँ कि खुद को डिसरिस्पेक्ट मत करो, छोटा समझ के इक्वल ट्रीट करो, सबको इक्वल समझो, चाहे वो कोई करोड़पति हो, चाहे वो कोई एकदम अच्छा लुक वाला लड़का या फिर लड़की हो, और चाहे वो कोई तुमसे एकदम ख़राब लुक वाला लड़का लड़की हो या फिर बहुत गरीब इंसान हो। ये बहुत हार्ड है ये चीज़ करना आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में। यहाँ पे हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हमेशा किसी ना किसी से कंपैरिजन करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मुझ में ऐसा क्या चीज़ कम है, उनमें क्या चीज़ अच्छा है, उनका बॉडी अच्छा है, उनका लुक अच्छा है, उनका पैसा अच्छा है, उनके पास गाड़ी है। हम ये सब फालतू का कंपैरिजन करते रहते हैं और खुद को दुखी करते रहते हैं। तो ये खुद का डिसरिस्पेक्ट हुआ, मतलब तुम खुद से प्यार नहीं करते हो। होगी किसी का अच्छा बॉडी, होगी किसी का सुपर कार, होगी किसी के पास 6 फुट हाइट, होगी किसी का बहुत अच्छा लुक, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उन चीज़ों का कंपैरिजन अगर तुम करो जिसको तुम बदल सकते हो, जिन चीज़ों को बदलने का तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, वो तो फिर भी अच्छा है, जैसे कि शरीर, लुक्स, थोड़ा बहुत या फिर पैसा। जबकि ये भी फैक्टर है कि उनका गेम का लेवल 50 चला गया और तुम अभी गेम खेलना स्टार्ट किए हो और तुम उनसे कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन इक्वल में होता है और हम में से कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके पैदा नहीं हुए हैं। सबका अपॉर्चुनिटी, सबका सिचुएशन अलग है लाइफ में। फिर भी चलो, जो चीज़ें तुम बदल सकते हो उनका कंपैरिजन करो तो ठीक है, तुम इम्प्रूव करते हो इससे। लेकिन हाइट का कंपैरिजन या फिर स्किन कलर का कंपैरिजन जो तुम्हारा हाथ में नहीं है, फिर जो तुम्हारा अभी हाथ में नहीं है, उस चीज़ के साथ कंपैरिजन करना टाइम वेस्ट है और खुद को मेंटली हैरेस करना है। ये बस दुनिया में 20% लोग होगा अच्छा दिखने वाला, दुनिया में 10% लोग होगा अच्छा हाइट वाला, दुनिया में 5% लोग होगा रिच, बहुत रिच, दुनिया में 1% लोग होगा जो इनमें से सारे बॉक्स क्लिक करता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 0.1% लोग हैं जो खुद से जीत सकता है, जो खुद को हराया है, जो बाहर की दुनिया में नहीं, इस दुनिया में जीता है, जो दिखता नहीं है, 1-2 दिन के लिए नहीं, कॉन्टिन्यूसली। तुम्हारी ज़िंदगी का फंडा यही होना चाहिए कि तुम्हें बस इन लोगों को रिस्पेक्ट देना है जो खुद से जीता है। मुझे पता है जब भी तुम रास्ते जाते हो तो तुम खुद से लोगों की कंपैरिजन करते रहते हो, ये हम सबकी आदत है, सिर्फ तुम नहीं, वो सामने वाला बंदा जिसे तुम कंपैरिजन कर रहे हो उसका भी अपना अलग अलग इनसिक्योरिटीज़ है जो बस उसे ही पता है। वो उसको लेके तुम्हारे साथ कंपैरिजन कर रहा है, वो भी अपने साथ दूसरों की कंपैरिजन कर रहा है, अपने साथ तुम्हारा कंपैरिजन कर रहा है। अगर तुम मान लो बाहर से हर चीज़ से उससे बुरा हो तो वो तुमसे कंपैरिजन करके अच्छा फील करेगा, या फिर अगर तुम अच्छा हो तो तुमसे कंपैरिजन करके वो जेलस फील करेगा। ये होता है, ये सबके साथ होता है। जिन्होंने अपना दिमाग को खुला छोड़ रखा है, जिन्होंने अपना दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखा है, वो ऐसे ही कंपैरिजन करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन तुम मेरा वीडियो देखते हो, मतलब तुम अलग हो उनसे, तुम स्पेशल हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है, तुम बस अपने ज़िंदगी में उनको ही रिस्पेक्ट दोगे जो खुद से जीता है, जो खुद को जीता है। ये अपना एकदम माइंडसेट बना लो, अपना ज़िंदगी का फंडा बना लो। बाकी किसी को खुद से बड़ा नहीं समझना, सबको समान सोचो कि सब हम इंसान हैं बस। तो तुम अगर अपने ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम कर लिए, तुम्हारा माइंडसेट जब ऐसा बन जाएगा ना भाई, तो तुम्हारा ब्रेन बस उनको ही रिस्पेक्ट देगा, उनसे ही खुद का कंपैरिजन करेगा जो खुद से जीता है। अब कोई इंसान खुद से जीतता है या फिर हारता है वो तुम बाहर से देख के नहीं बता सकते उतना। जब तक ना तुम उनके क्लोज जाओगे, उनसे पर्सनली टाइम स्पेंड करोगे, उनका बिहेवियर, हैबिट्स, लाइफस्टाइल, माइंडसेट, ये सब ऑब्जर्व करोगे, तब तक तुम नहीं पता कर सकते कि वो इंसान खुद से जीतता है या फिर हारता है। तो कोई बॉडी बना लिया, एक चीज़ में जीत गया, लेकिन वो इंजेक्शन लेके बॉडी बनाया, तो वो शो ऑफ करने के लिए कर रहा है, तो वो शॉर्टकट रिजल्ट ढूंढने के लिए कर रहा है, तो वो खुद से हार गया भाई। या फिर किसी ने बॉडी तो अच्छा बना लिया, पैसा तो अच्छा कमा लिया, लेकिन वो उसका अपना लास्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो 50 लड़कियों के साथ चीट करता है, या फिर वो नशा करता है, सिगरेट फूकता है, तो वो खुद से नहीं जीता। खुद से जीतना मतलब एक चीज़ में जीतना नहीं होता। हाँ, ऐसा इंसान जो ये सब करता था लेकिन करके छोड़ दिया है, वो इंसान खुद से जीत गया। एक बार ट्राई किया शायद दारू, सिगरेट, लड़की। एक तो होता है जिनका खुद पे इतना कंट्रोल है, वो इन चीज़ों को
ट्राई नहीं करता। एक बार जो ट्राई करने की अपना ब्रेन बोलता है ना कि एक बार ट्राई करके देख ले, वो भी नहीं करता। एक और कैटेगरी है जो ट्राई करने के बाद भी छोड़ दिया, वो भी इंसान कहीं ना कहीं खुद से जीता है। थोड़ा कम जीता है लेकिन जीता है। ऐसे हर एस्पेक्ट में जीतना होता है। तो तुम बस उनको रेस्पेक्ट करोगे जो खुद से जीता है। वो चीज़ें बाहर नहीं दिखती तो तुम बाहर किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं करोगे। जब भी तुम जाओगे रास्ते में किसी से, हाइट का, गाड़ी का, पैसा का, या फिर किसी के पास गर्लफ्रेंड है, या फिर किसी के पास गर्लफ्रेंड तुमसे अच्छी है, बाहर की जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमेशा नहीं रहती परमानेंट, उन चीज़ों के साथ तुम कंपैरिजन करोगे ही नहीं। तुम ना इनसिक्योर फील करोगे, ना तुम जेलस फील करोगे, और ना ही ओवरवेल्म फील करोगे। योर माइंड विल बी फ्री, पीसफुल। तुम्हारा माइंड फ्री होगा एंड तुम दुनिया के लोगों को इक्वली ट्रीट करना सीखोगे। किसी को तुम अपना इज्जत उसके पैसे, उसका गाड़ी, उसका लुक से तोल के नहीं दो। 90% टाइम जहाँ पे पूरी दुनिया कंपैरिजन करता रहेगा, वहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम रिलैक्स फील करोगे। तो तुम बाहर के दुनिया में, समाज में जाके किसी से कंपैरिजन करोगे ही नहीं। तुम्हारा कंपैरिजन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम कंपैरिजन करोगे अगर तुम उस इंसान के साथ कुछ टाइम रहे और उसको जान पाए। देखो, लुक्स कोई परमानेंट नहीं रहता है, समय के साथ साथ ये भी चला जाएगा। पैसा परमानेंट नहीं रहता है। अच्छी दिखने वाली खूबसूरत वाइफ, खूबसूरत गर्लफ्रेंड, वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन ये खुद से जीत जाने का टेक्निक जानना, ये परमानेंट है। तो अगर तुम उस व्यक्ति को पहचान पाए जो खुद से जीत गया, तो उससे कंपैरिजन करोगे भी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम उससे सीखोगे कैसे खुद से जीता जाता है, और तुम इवेंचुअली खुद से जीत पाओगे। तुम भी वैसा इंसान बन पाओगे। सो रिस्पेक्ट दोस्त जिनके जैसा तुम्हें बनना है। और इस लाइन का एक और फ़ायदा है, जब मैं अपने दिमाग में बार बार बोलते रहा कि खुद से जीतने वालों को सलाम, खुद से जीतने वालों को सलाम, मेरा ब्रेन सबकॉन्शियसली उनको रेस्पेक्ट कर रहा है जो इंसान खुद से जीत रहा है, जो इंसान खुद से जीत पाया है। मैंने नोटिस किया कि मेरा ब्रेन अचानक मुझे भी वैसा ही इंसान बनने की तरफ पुश कर रहा है। टेल मी शॉर्ट स्टोरी। अभी हुआ है मेरे साथ। क्या है, मैं भात के साथ दही खाता हूँ। मतलब जो खट्टा दही होता है वो मैं खरीद के लाता हूँ और उसमें गुड़ मिला के खाता हूँ, बिकॉज मैं चीनी नहीं खाता। तो क्या है ना, मेरे घर में अभी गुड़ खत्म हो गया और जिस शॉप से गुड़ लाता हूँ वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, वहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो दही तो मैं लेके चला आया, लेकिन गुड़ के बिना मैं खा ही नहीं पाता। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, चीनी है, थोड़ा सा मिला के खा लेना। थोड़ा सा खाने से क्या जाता है, वही ब्रेन कहने लगा। मेरा ब्रेन जो मुझे बोल रहा है कि साल में थोड़ा सा एक बार खाने से क्या जाता है। मैंने बोला बात थोड़ा की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि मैंने अपने से प्रॉमिस किया था कि मैं चीनी नहीं खाऊंगा। अगर मैंने चीनी कंज्यूम कर लिया तो मैं खुद से हार गया। तो मैं अपना ब्रेन को ये परमिशन दे रहा हूँ कि वो मुझसे कभी भी कुछ भी करवा सकता है। मेरा अपना कंट्रोल ही नहीं है, मैं वीक हूँ और मैं खुद से हार गया। और मेरे ब्रेन में ऐसे प्रोग्राम हो गया कि समाज में खुद से जीतने वालों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो मैं समाज की आंखों में और मेरे आंखों में हार जाऊंगा। और एक बार हार गया तो मैं और वीक हो गया, और मैं जितना बार हारूंगा मैं उतना वीक होता जाऊंगा, और इसका पावर और कंट्रोल और बढ़ता जाएगा मेरा ऊपर। सच में अगर समाज के माइंड सेट ऐसा होता ना कि गाड़ी, पैसा, लुक, हाइट, ये सब ना देख के इंसान खुद से जीता है या नहीं, ये कंसिडर करके रिस्पेक्ट दे जाता, ऐसे रिस्पेक्ट सिस्टम बनाया जाता, तो दुनिया ही बदल जाता भाई। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर हार गया तो मैं और वीक बनता जाऊंगा और इसका पावर और कंट्रोल मेरे ऊपर और बढ़ जाएगा। तो जब दूसरी बार ये कुछ मुझे बोलेगा गलत काम करने के लिए, तो मेरे लिए इसको हराना और मुश्किल हो जाएगा। मुझे तब और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेरा सक्सेस का चांस तब और कम हो जाएगा। तो एट द एंड क्या हुआ, मैंने चीनी खा लिया भाई। मैं अभी तक खुद से नहीं जीता, और अभी मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ कि मैं चीनी नहीं खाया और मैं झूठ बोल दिया तो मैं अभी खुद से हार जाऊंगा। दैट्स व्हाई आई चूज टू से ट्रूथ। झूठ बोल के मैं एक और बार हारना नहीं चाहता। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। थोड़ा सा ही खाया था, पूरा मीठा भी नहीं लगा था मुझे, ये भी सच है। तो आदत है ना भाई, क्या करूँ। बात तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये बातें बड़ी बड़ी करके अभी ये ऐसा बोल रहा है। भाई जो जितने बार फेल करता है ना, वो इंसान फेलियर से सीखता है। ये चीज़ें मेरे ब्रेन में उसके बाद ही आई, तभी आई जब मैं वो काम करने के बाद अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट किया, जस्टिफाई नहीं किया हाँ मैं तो सही किया। और मैं अगर चाहता तो मैं यहाँ पे आके तुमसे झूठ भी बोल सकता था कि हाँ मैंने तो नहीं किया, देखो मैं तुमसे कितना अलग हूँ, देखो मैं खुद को जीत लिया। भाई इतना आसान नहीं है खुद को जीतना, तो सब लोग जीत जाते हैं। दुनिया के 0.1% लोगों में जाना इतना आसान नहीं है, वो भी जवानी में, इस एज में। बट हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। लेट्स गो कॉन्कर द डे। आई मेडिटेटेड ऑन दिस। क्या हो रहा है भाई, एक मेडिटेटेड उच्चारण नहीं हो रहा है मेरे से। आई मेडिटेटेड बे यार, आई मेडिटेटेड ऑन दिस वर्ड, आई मेडिटेटेड। तो तुम अगर उनसे कंपैरिजन करोगे भी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो तुम अगर उनसे कंपैरिजन करोगे भी तो भी ये तुम्हारे लिए अच्छा है।